तो वेलकम भाई लोग। गाने की शुरुआत होते ही हम एक छोटे मोटे से जादूगर को देखते हैं जो कि लंदन में चौराहे चौराहे पर जाके अपनी छोटी मोटी ट्रिकों का इस्तेमाल करके जादू दिखाता था। और ऐसे करते करते वो अपना घर बार और अपना गुजरान चलाता था। लेकिन वहाँ पर उसे दिक्कत आती थी कई मामू पुलिस वालों की, क्योंकि इसके पास करतब दिखाने की परमिशन नहीं थी। इसीलिए सारे पुलिस वाले इसको करतब दिखाने नहीं देते थे। अभी एक दिन उसे दांत की प्रॉब्लम थी, इसीलिए वो डेंटिस्ट के पास अपने दांतों के इलाज करवाने के लिए गया था। लेकिन वहाँ पर उसे एक पेपर में एक इम्तियाज दिखता है, यानी कि एक आर्टिकल। अभी आर्टिकल ये था कि यूरोप में दो टावर बन रहे थे जो कि एक साल के बाद कंप्लीट होने वाले थे। और वो दोनों टावर दुनिया के सबसे ऊंचे टावर होने वाले थे। हमारा ये मामू साणी जादूगर उस आर्टिकल को फाड़कर अपने पास रख लेता है और वहाँ से अपने घर निकल लेता है। घर पर जाकर वो सोचता है, ये साले छोटे मोटे जादू मैंने बहुत कर ली है, लेकिन अभी मुझे मशहूर बनना है और दुनिया में पूरी तरह से छा जाना है। वैसे भाई लोग, ये हमारा जादूगर छोटा था तभी से करतब दिखा रहा था, लेकिन रस्सी पर चलने में इसे काफी दिक्कतें आ रही थी, यानी कि वो रस्सी वाली ट्रिक आसानी से नहीं कर सकता था। लेकिन ये आर्टिकल वो अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाता है और कहता है कि बावली, ये मैंने कर लिया तो मैं दुनिया में मशहूर हो जाऊंगा और बाद में पैसे ही पैसे और फूल ऐसो आराम यासिया। भाई लोग, यहाँ पर हमारे जादूगर को रस्सी की ट्रिक इतनी नहीं आती थी, इसीलिए वो 6-7 महीनों तक रस्सी पर चलने की कोशिश करता है। और एक बार वो ट्राई करता है। दो छोटे टावर थे, यानी कि छोटी सी बिल्डिंग है, उसके ऊपर वो चलने की ट्राई करता है और उसमें वो काफ़ी सक्सेसफुल हो जाता है। अभी भाई लोग डायरेक्ट हम आते हैं 1 साल के बाद, जब ये हमारा हीरो पहुंच चुका था यूरोप उन दोनों बड़े बड़े टावरों के सामने अपना जलवा बिखेरने के लिए। वहां पर टावर देखकर और टावर के ऊपर चढ़कर हमारे इस मामू की पटलू गीली हो चुकी थी, क्योंकि नीचे गहरी खाई थी और उसे अच्छे से पता था कि यहाँ पर एक चूक हुई तो यहाँ से हम सीधा ऊपर निकल लेंगे। लेकिन उसका बाप उसे समझाता है कि बेटे, हमारा एक काम है और हम पैसे से जादूगर है। अगर मौत से डरेंगे तो दुनिया में ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे, इसीलिए तुझे किसी भी तरह से वहां पर चलना होगा। अभी डेढ़ साणी मत बन और अपने काम पे फोकस कर। यहाँ पर भाई लोग दिक्कत ये थी कि दोनों टावरों के मालिकों की परमिशन लिए बगैर हमारे इस छोटी जादूगर को वहां पर अपना करतब दिखाना था। मतलब कि शॉर्ट शब्दों में कहूँ तो ये एक गैर कानूनी था। इसीलिए वहां पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, इसलिए हमारा जादूगर अपने दोस्तों के साथ हुलिया बदल कर पहुंच जाते हैं उस बिल्डिंग में और अपने सारे औजार और रस्सी के साथ अपने सारे औजार हथियार बिल्डिंग के ऊपर तक पहुंचा देता है। जैसे ही जादूगर उसके दोनों फ्रेंड दोनों टावरों पर रस्सियां बांधना शुरू करते हैं, तभी सिक्योरिटी गार्ड वहां पर पहुंच जाता है और वो साला वहां पर चेकिंग करने लगता है। ये जादूगर और उसका दोस्त सिक्योरिटी गार्ड को देखकर साइड में छुप जाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड वहां से चला जाता है। बाद में ये दोनों अपनी रस्सी सेट करते हैं दोनों टावर के ऊपर और धीरे धीरे भाई लोग यहाँ पर सुबह हो जाती है। सुबह होते ही अचानक से एक टावर का मालिक वहाँ पर टेरेस पर पहुंच जाता है, लेकिन वो जादूगर का हुलिया देखकर वहाँ पर घबरा चुका था, क्योंकि जादूगर को यहाँ पर मशहूर होने का ख्वाब अपने दिमाग में घूम रहा था। और जादूगर के हाथ में लोहे का पाइप देखकर टावर का मालिक अच्छे से समझ चुका था कि साला यहाँ से नहीं निकले तो ये हमें मार डालेगा, इसीलिए टावर का मालिक वहाँ से चुपचाप निकल लेता है। भाई लोग, यहाँ पर हमारे जादूगर का एक पैर पूरी तरह से जख्मी था, लेकिन इसके बावजूद भी वो ये खतरनाक करतब करना चाहता था, क्योंकि वो मशहूर बनना चाहता था और वो बहुत सारे ढेर सारे पैसे कमाना चाहता था। धीरे धीरे वो अपना करतब शुरू करता है और नीचे जो पब्लिक थी उसका ध्यान भी जादूगर की तरफ आ जाता है और वो सभी आकर्षित होके इस जादूगर को देखने लगते हैं। और जो हमारा जादूगर फुल ऑन टसनबाजी में वहाँ पर दोनों टावरों के बीच रस्सी पर चल रहा था। जरा देखिए एक बार, क्योंकि भाई लोग इतनी ऊंचाई पर यह रस्सी वाला करतब इस दुनिया में हमारे इस जादूगर के सिवा किसी ने भी नहीं किया था। इसीलिए यहाँ पर जादूगर को अपने आप पर अभिमान स्वाभिमान यानी कि गर्व हो रहा था और वो वहाँ पर रस्सी पर 2-4 बार चल लेता है। तो वहाँ पर पुलिस भी आ चुकी थी, क्योंकि उन सभी को खबर मिल चुकी थी यहाँ पर एक डेढ़ साणी आइटम है जो गैर कानूनी काम कर रहा है, वो भी परमिशन लिए बगैर। लेकिन यहाँ पर हमारा जादूगर उन नमूनों पुलिस वालों पर भी ध्यान नहीं देता
और वो अपना कर्तव्य जारी रखता है। भाई लोग, हमारा जादूगर का पैर इतना जख्मी हो चुका था रस्सी पर चल चल कर कि उसके पैर से खून बह रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा जादूगर रस्सी पर सारे कर्तव्य यानी कि सोता है, बैठता है, लेटता है, वो सारे कर्तव्य दिखाता है। और उसके बाद जैसे ही वो टावर पर वापस आता है तभी पुलिस वाले उसे पकड़कर गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर भाई लोग, हमारे जादूगर को कोई भी अफसोस नहीं था, क्योंकि न्यूज़ रिपोर्टर और नीचे सारे लोग उसे देखकर ताली बजा रहे थे। और यहाँ पर हमारा जादूगर बहुत ही फेमस हो चुका था। कस्टडी में भी कई रिपोर्टर आते और हमारे जादूगर का इंटरव्यू लेते। और हमारे जादूगर ने जिन 2 ऊंची बिल्डिंगों पर करतब किया था वो भी बहुत ही फेमस हो चुकी थी, इसीलिए दोनों टावरों के मालिकों ने भी अपनी बिल्डिंग का नाम मार्टिन रख लिया था। एक बिल्डिंग का नाम मार्टिन 1 और दूसरी बिल्डिंग का नाम मार्टिन 2, क्योंकि भाई लोग यहाँ पर हमारे जादूगर का ओरिजिनल नाम मार्टिन था। और इसी के साथ भाई लोग, यहाँ पर हमारे इस जादूगरिये की मूवी एंड हो जाती है। कैसी लगी यह मूवी अपने भाई को बताना कमेंट में। और हम 1000 सब्सक्राइबर के बहुत ही पास है, तो जल्दी से ये गोल पूरा करवा दीजिएगा। आभार, शुक्रिया अदा।